नववर्ष के पश्चात नवरात्रि में जो हम देव यज्ञ कर रहे हैं, इस नवरात्र के विषय में ऋषियों का क्या ज्ञान हमें मिला है, उसको समझाने का प्रयास करते हैं। सभी परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, उच्चारण करेंगे। आर्य समाज घटायन की ओर से आज नव वर्ष की चैत्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि हो चुकी है। नए वर्ष से लगातार यज्ञ कर रहे हैं। नवरात्रि का त्यौहार हमारे भारतवर्ष में मना रहे हैं। उसमें हमें क्या प्रमाण मिला, कैसे नवरात्र को हम अपना सार्थक बनाएं। नवरात्र में सार्थक करने के लिए महर्षि पतंजलि ने एक दर्शन अर्थात शास्त्र दिया, जिसका नाम है योग दर्शन। दर्शन किसे कहते हैं, पहले हमें यह भी समझना चाहिए। जब सामने दर्शन होता है तो वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। जैसे दर्शन की जगह शब्द यदि दर्पण रख दिया जाए तो दर्पण हमें सही दर्शन करा देता है। कोई व्यक्ति यदि वेद भी पढ़ ले तो वेद का ज्ञान आज की परिस्थिति में बगैर शास्त्रों के ज्ञान के होना असंभव है। यहाँ महर्षि पतंजलि समाधिपाद के 30वें सूत्र में समझा रहे हैं कि ये नवरात्र को हमें करना क्या है। नवरात्रों में हमें कुछ विशेष संकल्प लेने होते हैं, जिसको महर्षि पतंजलि जी सूत्र के रूप में समझा रहे हैं। व्याधिस्तयान संशय परमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शना अलब्धभूमिकत्वान अवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तो अंतरायः। यह सूत्र मिलता है योग दर्शन में, जिसमें यह समझाया गया है कि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई तत्व परमपिता परमात्मा ने शरीर में दिया तो वह मन है। मन ही अधोगति को ले जाने वाला है और मन ही उत्तम गति को ले जाने वाला है। यह मन शरीर में साधन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। शरीर के स्वामी तो हम सभी आत्माएं हैं। हम सभी आत्माएं इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों को चाहे मन से किया जाए, वाणी से किया जाए या शरीर से किया जाए, कर्मों को प्राप्त परमात्मा की व्यवस्था से होते रहते हैं। और मन के विषय में महर्षि पतंजलि ने 9 प्रकार के विघ्न बताए हैं। और 9 प्रकार के विघ्न जब तक दूर नहीं होंगे तब तक नवरात्र का जो हम त्यौहार मना रहे हैं यह भी सार्थक नहीं हो सकता। वे विघ्न हैं। पहला विघ्न रखा व्याधि। व्याधि कहते हैं जो रोग आदि से ग्रसित हैं। व्याधि का अर्थ यह नहीं है केवल कि शरीर में कोई रोग हो गया तो व्याधि हो गई। शरीर में परमात्मा ने बहुत से तत्व लगाए। ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि हैं। इनमें से कोई भी राग और द्वेष, स्वार्थ, अहंकार, लोभ, छट, छल कपट से रोग ग्रसित न हो। जब तक ये रोग ये विघ्न होंगे तब तक हमारी उन्नति होना असंभव है। तो पहला जो मन महत्वपूर्ण अंग है हम सभी की उन्नति के लिए, उसको रोग लगता है व्याधि का।
व्याधि नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम सभी को शरीर के प्रति सात्विक भोजन, सात्विक आहार का ग्रहण करना होता है। तभी हमारा यह पहला नवरात्र सिद्ध हो जाता है। यदि हम शरीर आदि से भोग्य पदार्थ निकृष्ट ले रहे हैं और शरीर में इंद्रियों आदि से निकृष्ट विचारों का ग्रहण कर रहे हैं, तो केवल अन्न छोड़ करके इसको सार्थक नहीं किया जा सकता। यह तो हमें संकल्प लेना होता है कि हम 9 विघ्नों से बचने के लिए परमात्मा के समीप में रहना चाहते हैं, चाहती हैं। हमें यह व्याधियों को छोड़ना है, बुरे विचार संस्कार न हो। दूसरा है, व्याधि के बाद दूसरा आता है स्तयान। स्तयान का अर्थ है एकर्मण्यता, अर्थात साधनों में प्रवृत्ति होने का स्वभाव बिल्कुल नहीं होता। जो ऋषियों ने हमें साधन दिए हैं, उन साधनों में प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं लगती है। यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में बिल्कुल मन नहीं लगता है। कोई धार्मिक विद्वान उपदेश करता है, नहीं सुनने का मन करता है। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का मन नहीं है। तो यह दूसरा जो नवरात्र है, दूसरे नवरात्र में हमें यह तय करना होता है कि हम अपने परिवार में ईश्वर की वाणी वेद के अनुकूल, राम कृष्ण हनुमान आदि जो हमारे महापुरुष कपिल, कणाद, जैमिनी, ब्रह्मा आदि ऋषि हुए हैं, व्यास ऋषि हुए हैं, हमें इन्हीं के द्वारा बताए मार्ग से, ज्ञान से चलना है। इस प्रवृत्ति को हटाना है। यदि धार्मिक प्रवृत्ति में मन नहीं लगता और कहीं मनोरंजन आदि में मन लगता है, तो समझो कि दूसरा नवरात्र हमने बेकार कर दिया है, वह सार्थक नहीं होगा। तो ऋषियों के अनुसार हमें अपने धर्म अनुष्ठान में ऋषियों के बताए मार्ग से चलना होता है। तीसरा बताया व्याधि स्तयान के बाद संशय। संशय होना स्वाभाविक है। यदि संशय हो जाए और संशय को जान करके असत्य का नाश, असत्य की वृद्धि और जो असत्य है उसका विनाश और सत्य की वृद्धि के लिए हम कार्य करें। जो अविद्या है उस अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करने में लगें, तभी हमारा संशय हटता है। क्योंकि हम सभी आत्माएं परमात्मा की व्यवस्था से शरीरों को पाते हैं, और जितनी भी आत्माएं शरीरों को प्राप्त होती हैं, ये सभी आत्माओं के जितने भी शरीर हैं वे सभी 3 गुणों से युक्त हैं, सत्व, रज और तम। तीनों गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं जब तक आत्मा शरीर में रहता है। और ये तीनों गुणों की हम नहीं यह निर्णय कर पाते कि इस समय कौन सा गुण आगे बढ़कर बरत रहा है। और हम सभी केवल ज्ञान के आधार पर, सत्संग के आधार पर, ऋषि प्रणीत ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर, जो ऋषि महर्षियों के मार्ग है, उन्हीं से के ज्ञान से अपने संशय का निवारण कर पाते हैं। यदि हम ऋषियों से अलग मनुष्य मात्र के ग्रंथों का, वाणियों का श्रवण करते हैं, तो हमारा निर्णय 1000 जन्मों तक भी ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य की वाणी साधारण वाणी होती है और ऋषियों का ज्ञान उच्च श्रृंखल प्रतिभा को प्राप्त ही किए हुए होता है। हमें वहीं से अपने संशयों का निवारण करना होता है। और चौथे नंबर पे आता है प्रमाद। प्रमाद भी मन का एक विघ्न है जो हमारी उन्नतियों को होने में बाधा उत्पन्न करता रहता है। योग साधना के अनुष्ठान की अवहेलना करते रहना है और उनके प्रति लापरवाही बरतना है। कि जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, भाई चलो वो धार्मिक अनुष्ठान है, नहीं जी कल जाऊंगा, भाई ये मंत्र सुना दे,
अक जी कल सुनाऊंगा, ये मंत्र याद हुए, कल आई, नुको जी कल सुनाऊंगा, फिर कल आई, नुको जी कल सुनाऊंगा, और जिस दिन विशेष कहा उस दिन वो आया ही नहीं सत्संग में। तो ये क्या है? ये प्रमाद है, और ये पारमाद पतन को प्राप्त करा देता है, और ये मन का विघ्न है। प्रमादी हमें नहीं होना है, हमें अपने अच्छे कार्यों के प्रति सजग रहना है। 5वें नंबर पे आता है आलस्य। आलस्य होता है जब शरीर में तमोगुण की अधिकता होती है, चित्त और शरीर में भारीपन, और उसके कारण साधन में प्रवृत्ति नहीं होती, वह आलस्य होता है। तो हमें आलस्य से बचना है, और तमोगुण के कारण आलस्य आता है। ये तमोगुण क्या होता है? कोई भी देहधारी मनुष्य तमोगुण से वंचित नहीं रह सकता, और रजोगुण से भी वंचित नहीं रह सकता, सत्वगुण से भी वंचित नहीं रह सकता। लेकिन आलस्य के विषय में महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं, जिसको हम 9 वर्ष के पश्चात नवरात्र के यज्ञ में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब व्यक्ति शयन कक्ष में जाता है, सोने की तैयारी करता है, सोते समय तमोगुण होता है, चाहे योगी हो, चाहे भोगी हो, सामान्य जन हो, कोई भी पशु पक्षी मनुष्य हो, ये तमोगुण सभी में होता है। अब यहाँ यह समझा रहे हैं इस तमोगुण की अधिकता न हो जाए, क्योंकि जिस गुण की अधिकता होगी मनुष्य को उसी गुण से हम जानते हैं। सत्व गुण की अधिकता के कारण ही हम ऋषि ब्रह्मा से लेकर कपिल, कणाद आदि जितने भी ऋषि हुए, जैमिनी और महर्षि दयानंद पर्यंत, सभी को हम सत्व गुण के कारण जानते हैं। और जितने राजा रजवाड़े हैं, चाहे वे छल कपट से बढ़ते हैं या धर्म के अनुसार बढ़ते हैं, वहाँ रजोगुण अधिक माना जाता है। और तीसरा तमोगुण, निकृष्ट कर्म करना, आतंक फैलाना, अधिक समय तक सोना, कोई दिनचर्या की व्यवस्था नहीं तैयार करना, ये तमोगुण की अधिकता है। तो मनुष्य के हाथ में होता है, वह चाहे जिस गुण को बढ़ाए। तो यह 5वां जो नियम है, इसमें जो मन की व्याधियाँ हैं, जो मन के दोष हैं, इन दोषों में 5वां जो हमने आलस्य जाना है, यह तमोगुण हमें केवल सामान्य अवस्था में रखना है। जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वैसे ही शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ होते हैं। जिस मात्रा में परमात्मा ने शरीर का सृजन बना करके किया, ठीक वैसे ही जितना शरीर को केवल योग्य होता है, उतना ही योग्य करने के लिए हमें इन सभी गुणों को सामान्य रखते हुए ऋषियों के ज्ञान से अपने सत्व गुण को अधिक बढ़ाना है, ताकि मनुष्य की पहचान उस सत्व गुण से हो जाए। आज हमने ये जितने भी मन के दोष हैं, मन की व्याधियां हैं, जो हमने 5 के विषय में जाना है, आगे 4 के विषय में फिर जानेंगे। और हम सभी अपने 9 वर्ष के पश्चात जो नवरात्रि के हम यज्ञ आदि कर्म करते हैं, हम सभी को ये 9 संकल्प पूरे करने होते हैं। यदि हम इन 9 संकल्पों को पूरा कर लेवें तो हमारी उन्नति संभव हो जाती है। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आगे के 4 विघ्नों का फिर विषय रखेंगे। ओम सम।